का अंत। शतावट का चरम। रण क्षेत्र में योद्धाओं। यीशु मसीह आ रहा है। क्या आप तैयार हैं? अंतिम समय के लिए तैयार हो जाओ। A special welcome to all Angel TV viewers watching this program. इस कार्यक्रम को देखने वाले सभी एंजल टीवी के दर्शकों के लिए खास स्वागतम। This program is called Prepare to Meet the End Time. यह कार्यक्रम अंतिम समय की तैयारी कार्यक्रम है। Its purpose is to make us all aware and to prepare for the end times. इसके उद्देश्य यह है कि अंतिम समय के बारे में सबको जानकारी दें और तैयार करें। The topic of today's message is Discovering the Heart of God. आज के संदेश का शीर्षक यह है कि परमेश्वर के हृदय के बारे में आविष्कार करें। Let us turn to the book of Jeremiah chapter 6 and read verse 16. यिर्मयाह भविष्यवाणी की पुस्तक 6 अध्याय उसकी 16 पद को पढ़ें। Thus says the Lord, stand in the ways and see, and ask for the old paths, where the good way is, and walk in it. Then you will find rest for your souls. But they said, we will not walk in it. यहोवा यूं भी कहता है, सड़कों पर खड़े होकर देखो और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है, उसी में चलो और तुम अपने अपने मन में चैन पाओगे। पर उन्होंने कहा, हम उस पर ना चलेंगे। Stand in the way relates to a crossroad. सड़कों पर खड़ा होना यहाँ पर रोड के उस पार के बारे में बताता है। What would we mostly contemplate when we stand at a crossroad? ज्यादातर हम रोड के उस पार खड़े होते हैं तो हम किस बात की हम सोचते हैं? Am I able to cross to the other side? क्या मैं योग्य हूँ कि रोड के उस पार कर सकता हूँ? What is it for me? If I do cross, I hope it's worth it. और मेरे लिए क्या होगा अगर मैं उस पार कर लूंगा, तो क्या वो मेरे लिए लाभ होगा? That would be the natural way or the carnal way of thinking. और ये प्राकृतिक और शारीरिक तरीका है सोचने का। What would be some of the thoughts we could contemplate if we would just be a bit more spiritual? अगर हम थोड़ा आत्मिक होते तो हम किस प्रकार की सोच विचार करेंगे? If I cross this crossroad, would God reveal some of His knowledge to me? क्या मैं इस रोड को उस पार करूंगा तो परमेश्वर अपने बुद्धि थोड़ा हमारे लिए प्रकट करेंगे? Would God open new doors for me to enter into His presence? क्या परमेश्वर मेरे लिए एक नया द्वार खोलेंगे जिससे कि मैं उनके उपस्थिति में प्रवेश कर सकूं? This crossing seems to be challenging. Will God help me? और ये पार करना मेरे लिए बड़ा चुनौती लग रहा है। क्या परमेश्वर मेरा मदद कर सकते हैं? Is this the way to receive something precious from God? क्या यही एक तरीका है कि परमेश्वर से कुछ बहुमूल्य प्राप्त कर सकूं? Is this where my future lies or destiny lies? क्या यही पर मेरा भविष्य है और मेरा लक्ष्य है? Indeed, they are very good questions to ask. ये सब बहुत ही एक अच्छा सवाल ही है पूछना। When we read Jeremiah 6, we see the word and see. यहाँ पर जब यिर्मयाह 6 अध्याय में हमने पढ़ा कि देखो, Seeing like a prophet or a seer having the gift of discernment. क्या हम एक भविष्यवक्ता के रूप में देखें या जो दूर दृष्टि देखने वाले वरदान पाए व्यक्ति के समान दृष्टि देखें? One is responsible to try to see in the spirit what lies at the end of the road. एक व्यक्ति के लिए जरूरी होता है कि वो ध्यान दें कि सड़क के उस पार वो किस चीजों को देख सकता है करके कोशिश करने के लिए। Are we considering the consequences if we take this road or not? क्या हम इस सड़क को लेंगे, उसका परिणाम क्या होगा करके उसके बारे में याद करते हैं, सोचते हैं? In Jeremiah 6:16 it asks, ask for the old path, or another Hebrew word is for the difficult way. यिर्मयाह 6 अध्याय का 16 पद हमसे ये कहता है, पूछो कि प्राचीन काल का मार्ग क्या है, या इब्रानी भाषा में कहा जाए कि दूसरी कठिन बातों को। Why would anyone
choose the difficult way? क्यों कर कोई कुछ कठिन राहों को चुनेंगे? Is it wise to choose the difficult way? क्या ये बुद्धिमत्ता होगा कि कठिन मार्गों को चुनना? Once again, if we think the carnal way, the answer will be no. एक और बार शारीरिक तरीके से अगर हम सोचेंगे उसकी उत्तर ये होगा नहीं। If we think spiritually, the answer is yes. अगर आत्मिक तरीके से सोचेंगे तो उसका उत्तर है हाँ। Another description of the old path would be the path of uncertainty. प्राचीन काल के मार्ग का दूसरा विवरण ये होगा कि ऐसा मार्ग जिसमें कोई निश्चयता नहीं है। If we are spiritually minded, it's a path that we would have to cross by faith. अगर हम आत्मिक व्यक्ति होंगे तो ये मार्ग एक ऐसा मार्ग है जो विश्वास में चलने का है। To receive divine guidance, which tells us that it leads us to God's heart. दैवीय मार्गदर्शन पाना ये दर्शाता है कि हम परमेश्वर के मार्ग में चलाए जाते हैं। Old or ancient path has a root Hebrew word of olam, meaning concealed, hidden, secret. प्राचीन काल या पुराने मार्ग ये दर्शाता है जिसके इब्रानी शब्द है ओलाम, जिसके मतलब छुपी हुई है या गुप्त में है या रहस्य में है। We can only be certain about the present, हम सिर्फ वर्तमान के बारे में ही निश्चय हो सकते हैं, but the future has many hidden or concealed knowledge, and we presently don't have wisdom and understanding to comprehend it. भविष्य के बात तो अभी भी गुप्त है और छुपाई गई है, जिसके पास हमारे कोई दर्शन नहीं है कि उसके गुप्त बातों को जान सकें। If we stay close to God's heart, we will discover this hidden or concealed knowledge with wisdom and understanding. अगर हम परमेश्वर के करीब होंगे तो ये छुपी हुई और गुप्त बातों की प्रकाशन हमारे लिए प्रकट किए जाएंगे। What is the use of knowledge without wisdom and understanding? बुद्धि का क्या लाभ होगा अगर कोई ज्ञान और समझ हमारे पास ना हो तो? In the book of Isaiah chapter 11 verse 2, it talks about the seven spirits of God. यशायाह भविष्यवाणी की पुस्तक 11 अध्याय के 2 पद में वहाँ पे 7 आत्माओं के विषय में बात किया गया है। I want to refresh your memory. It says, "The Spirit of the Lord shall rest upon him, the Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and might, the Spirit of knowledge and the fear of the Lord." आपके याद को मैं ताज़ा करना चाहता हूँ। और यहोवा की आत्मा, बुद्धि और समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय की आत्मा उस पर ठहरी रहेगी। Let's turn to the book of Revelations chapter 3 and read verse 1. आइए जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 3रा अध्याय उसके पहला पद की ओर खोल लें। And to the angel of the church in Sardis write, "This thing says he who has the 7 spirits of God and the 7 stars. I know your works, that you have a name, that you are alive, but you are dead." और सारदीस की कलीसिया के दूत को लिख कि जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू जीवित तो कहलाता है पर हे मरा हुआ। The old and ancient path is also the good path that is in harmony with God. पूर्णीय और पुरानी मार्ग वो एक अच्छा मार्ग है जो परमेश्वर के हाथों में है। At the long run, this is the path where we have to walk in complete faith, for it brings rest for our souls. लंबे दौड़ के लिए यही एक मार्ग है जिसे हमें चलना होगा, जिसमें हम चल के परमेश्वर की विश्राम को पा सकते हैं। Let me ask you, which path have you taken? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने कौन सा मार्ग लिया है? Which path have you taken in your career? अपने व्यवसाय के लिए आपने कौन सा मार्ग चुना है? Which path in your life have you chosen to be the right woman or the right man to be your wife or husband? आपने अपने जीवन के लिए कौन सा मार्ग चुना है जिससे कि आप सही पुरुष और स्त्री होने पाएं या सही पति या पत्नी होने पाएं? That is why when we go through the difficult path, we need the faith of God. इसी वजह से जब हम कठिन मार्गों में चलते हैं तो हमारे लिए विश्वास की जरूरत होता है।
In Jeremiah 6:16, it talks about the rest for our souls. यिर्मयाह उस 6 अध्याय के 16 पद में हमारे प्राण के लिए विश्राम के विषय में बात किया गया है। This rest for our souls is the rest that comes after God has taken us through the fires. और ये विश्राम तब हमारे जीवन में आता है जब परमेश्वर ने हमें उस जंगल के मार्ग में से होके लेके गया है। The Hebrew word is raga, meaning threshing machine. इसके लिए इस्तेमाल किया गया इब्रानी शब्द है रागा, जिसके मतलब कुटाई करने वाली एक यंत्र। In a gym, the trainer makes you go through rigorous exercises to bring you to a certain level of fitness. व्यायामशाला में आपको प्रशिक्षण देने वाला कठिन व्यायाम में ले चलता है ताकि आप उस सही स्थिति में आ सकें। The trainer will observe you and at times he will call for a 5 or 10-minute break after you complete certain protocol exercise. प्रशिक्षण देने वाला आप पर ध्यान देता रहता है और समय समय पर जब आपके लिए जरूरत होता है तो आपके लिए 5 या 10 मिनट के लिए विश्राम के लिए कहता है। You are not out of training but enjoy that 5-minute break. आप प्रशिक्षण से बाहर नहीं हैं, मगर वो 5 मिनट का आपका उस विश्राम का आनंद उठाएं। Break or rest to catch our breath. कि हम विश्राम इसलिए करते हैं या रुकते हैं ताकि थोड़ा सांस ले सकें। To receive instructions and encouragement during the break. और उस विश्राम के समय हमारे लिए प्रोत्साहन मिले और मार्गदर्शन मिले। To take a sip of water. ताकि थोड़ा पानी पी लें। To regain our strength. अपनी ताकत को वापस पाएं। To know that we are accomplishing something. कि जान सकें हम कुछ चीजों को हासिल कर रहे हैं। When God gives us a break or rest on our destiny, we seek His presence and stay in that presence. जब हमारे गंतव्य की उस राह में परमेश्वर जब हमें विश्राम देते हैं तो अब हम समय लें परमेश्वर की उपस्थिति को ढूंढने के लिए। In a gym, we must eventually get up and continue our fitness training. व्यायामशाला में हमें अपने स्थान से उठना होता है और लगातार अपने व्यायाम के कार्य को जारी रखना है। While we take that break, we must consider our path, because left to ourselves, we will instinctively choose the path of least resistance and not the path that is hidden or uncertain. अपने मार्ग के विश्राम के समय हमारे मार्गों को जांचना जरूरी है, क्योंकि कई बार हम अपने तत्व के अनुसार जो जहां पर हमारे लिए कम विरोध है उसी मार्ग को लेते हैं, ना कि जो मार्ग हमारे लिए छुपी हुई है। God's perfect will for us may be more difficult and a hidden path. परमेश्वर की सिद्ध इच्छा हमारे लिए यह हो सकता है कि जो मार्ग हमारे लिए गुप्त में रखा गया है या कठिन मार्ग है। Israel was confronted with this decision at the crossroad. इस्राएलियों के लिए इसे सामना करना पड़ा जब वो सड़क के उस पार थे। Do we take the difficult path or do we take the easy path? क्या हम कठिन मार्ग को लेते हैं या आसान मार्ग को लेते हैं? Israel said at that time, we will not walk in it. इस्राएल ने तब उनसे कहा कि हम उस पे ना चलेंगे। If we choose to walk in a special relationship with God, अगर हम परमेश्वर के साथ खास रिश्ते में चलना चाहें, He will share His words of knowledge, His wisdom and understanding from His heart. तब परमेश्वर हमारे लिए अपने बुद्धि का वचन, ज्ञान और समझ हमारे हृदय से प्रकट करेंगे। Let's turn to the book of Jeremiah chapter 3 and read verse 10. आइए जय यिर्मयाह की पुस्तक उसके 3 अध्याय 10वें पद की ओर खोलें। And yet for all this, her treacherous sister Judah has not turned to me with all her heart, but in pretense, says the Lord. इतने पर भी उसकी विश्वासघाती बहन यहूदा पूर्ण मन से मेरी ओर नहीं फिरी, परंतु कपट से यहोवा की यही वाणी है। At the time of this scripture, Judah was a very religious and prosperous nation. इस वचन के समय पर यहूदा बहुत ही धार्मिक और कुशल देश था। From outward appearance, they were godly people, yet God said that they had not turned to Him with their whole heart. बाहर रूप से उन्हें देखने में बहुत ही भक्तिमान लगते हैं, मगर परमेश्वर कहता है वे पूर्ण मन से मेरे ओर नहीं फिरे हैं। In a way, Judah was influenced and contaminated by how Israel had behaved. और दूसरे तरीके से कहा जाए, जिस प्रकार इस्राएलियों ने वर्ताव किया है उसके द्वारा यहूदी लोग भ्रष्ट हो चुके हैं और खराब हो चुके हैं। God says to all of us to turn to Him
with our whole heart. परमेश्वर हम सबसे कहते हैं कि हम अपने संपूर्ण मन से परमेश्वर की ओर फिरें। We do sometimes fall short of this expectation. कई बार हम इस अपेक्षा में चूक जाते हैं। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, God's heart is there for you, परमेश्वर के हृदय आपके लिए है, but He also wants your heart to be turned to Him with all what you got. और परमेश्वर ये भी चाहता है कि आप भी अपने संपूर्ण हृदय जो कुछ आप में हैं उसमें परमेश्वर की ओर फिरें। But like most Christians, we sincerely want to give God our whole heart, but there are obstacles on the way. हम भी बहुत मसीहों के समान पूर्ण हृदय तो परमेश्वर को देना चाहते हैं, मगर हमारे मार्गों में कुछ रुकावट है। But unless we consciously remove those obstacles, then that deeper intimacy with God will delay. अगर हम अपने विवेक से उस मार्गों की रुकावट को दूर ना करेंगे, तब हम परमेश्वर के घनिष्ठ रिश्ते में देर हो सकते हैं। The obstacles which are of bad memories, which we have to deal with to achieve the deeper intimacy with God. रुकावटें वो हमारी पुरानी दुष्ट यादें हैं जिसके साथ बर्ताव करना जरूरी है, जिससे कि हम परमेश्वर के साथ घनिष्ठ रिश्ता रख सकते हैं। Let go of the old memories that you had. जो भी पुरानी यादें हैं उस सब को छोड़ दीजिए। Start new memories with God. परमेश्वर के साथ नई यादों को शुरुआत करें। Then you will discover the true heart of God for yourself. तब अपने आप में परमेश्वर के सच्चे हृदय को जानने पाएंगे। My dear brothers and sisters, we have come to the end of this message. मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम इस संदेश के अंत में आ पहुंचे हैं। I want to encourage you to seek God's heart. मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आप परमेश्वर के हृदय को ढूंढें। You will find many beautiful things that God has in store for you. आप बहुत से सुंदर बातों को जान लेंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा हुआ है। He wants you to let go of the past. वो चाहते हैं कि आप अपनी पुरानी यादों को छोड़ दें। Until we see each other again, goodbye and thank you for listening. अगले समय मिलते तक परमेश्वर आप सबको आशीष दें।